Hello बच्चों, let's read this question. The question says if vector A, B, C and D are the position vector of the point A, B, C and D respectively in three-dimensional space and satisfy the relation 3 times A vector minus 2 times B vector plus C vector minus 2 times D vector is equals to 0, then which of the following is not true? Option A is A, B, C and D are coplanar. Option B is the line joining the point B and D divide the line joining the point A and C in the ratio 2:1. Option C is the line joining the point A and C divide the line joining the point B and D in the ratio 1:1. The four vectors A, B, C and D are linearly dependent. तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी वेक्टर जो हैं ये पोजीशन वेक्टर हैं किन पॉइंट्स के, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी, 3D स्पेस में। और हमें ये रिलेशन गिवन है तो हमें ये बताना है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका की कंसेप्ट देख लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर्स जो हैं लीनियर डिपेंडेंसी वेक्टर्स की किस रिलेशन से हम पहचानते हैं। तो वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट इफ, जो रिलेशन होता है वो ये होता है लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स सी वेक्टर प्लस अल्फा टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, वेयर अल्फा, लैम्डा, म्यू, डेल्टा एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स। ठीक है, अगर ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाई है, अगर चार वेक्टर दे रखे हैं तो चार के लिए पाँच दे रखा हो तो ई भी आ जाएगा। अगर ये रिलेशन हमारा बराबर जीरो के होता है तो हम वो कहते हैं कि वो जो जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब क्या हैं, लीनियर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे चार हैं तो मैंने चार की इक्वेशन बनाई है। ठीक है, दूसरा, हमें यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में सेक्शन फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वेक्टर अलजेब्रा में जैसे अगर हमें कोई पोजीशन वेक्टर ए का दे रखा है इस पॉइंट का, ठीक है, वो यहाँ से बनेगा ओ से। ठीक है, और ऐसी पोजीशन वेक्टर हमें बी का दे रखा है, यानी हमें ओ ए दे रखा है और ओ बी दे रखा है। ओ ए हमें दे रखा है ए वेक्टर, ओ बी दे रखा है बी वेक्टर। ठीक है, माने हम यहाँ पे ये सी पॉइंट पे इस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है M/N रेशियो में। तो ओ सी जो पोजीशन वेक्टर होगा उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एन टाइम्स बी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें एक चीज़ पता होना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चन के इन दो की कंसेप्ट से हम अपने सॉल्यूशन को करेंगे पूरा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास गिवन है वो क्या रिलेशन गिवन है हमारे पास, 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किससे मैच कर रहा है, हमारा लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स सी वेक्टर माइनस अल्फा टाइम्स डी वेक्टर बराबर 0, सॉरी प्लस। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 आ रही है, बीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू आ रही है हमारी -2, डेल्टा की वैल्यू आ रही है +1 और अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -2। सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये रिलेशन वेरीफाइड है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी ये जितने हमारे वेक्टर्स हैं ये सब क्या हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो मतलब ऑप्शन 4 तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा ऑप्शन डी जो है एलिमिनेट हो चुका है। अब हम ये देखें आगे कि यहाँ पे हमें ये जो रिलेशन है 3 टाइम्स ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इसे 3 ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, अब ये 3 + 1 यहाँ पे 4 है ए और सी में। ठीक है, अगर मैं नीचे अपॉन 4 लिया हूँ, मैं 4 से डिवाइड करूँगा बोथ साइड। अब वो क्यों कर रहा हूँ मैं, इस वजह से
यहाँ पे अगर मैं अपॉन 4 लिया हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम टाइम्स ए वेक्टर प्लस एन टाइम्स सी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना इसका, तो 3 + 1 4 होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन फॉर्मूले के रिलेशन से हमारा मैच करेगा, सेक्शन फॉर्मूले का रिलेशन इधर इधर भी बनेगा अभी, ये भी इधर भी बन ही रहा है, एम टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स सी वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3a वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 2। अच्छा, ए वेक्टर और सी वेक्टर किसके पोजीशन वेक्टर थे, ऑप्शन ए मतलब पॉइंट ए और पॉइंट सी के। मेरा पॉइंट ए ये है अगर, और पॉइंट सी है सपोज ये, पॉइंट बी में डी मान ले रहा हूँ इसे, ऐसे मान ले रहा हूँ पॉइंट बी। मैं ए सी को ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं बी डी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं ये देखूंगा कि ए और सी जो है वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो किस रेशियो में कर रही है, 1:3 में। ठीक है, 1:3। और बी और डी जो है वो किस रेशियो में कर रही है, 1:1। अब ये हमारी लाइन का इंटरसेक्शन आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूले से रिसाइड कर गया। सेक्शन फॉर्मूला हमारा एम टाइम्स बी वेक्टर प्लस एन टाइम्स ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन होता है। मैं एम टाइम्स ए वेक्टर भी लिख रहा हूँ क्योंकि है एम एन, हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, वो रिलेशन भी हमारा गलत नहीं है। तो हम यहाँ से अगर देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो ए और सी हैं वो इंटरनली कर रहे हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव का है, प्लस का, वहाँ माइनस होता है एक्सटर्नली में। तो ए और सी जो है किस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1:3 रेशियो में। और बी एंड डी जो है ये किस में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1:1 रेशियो में। तो अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ, सो ए बी सी एंड डी ये 4 पॉइंट क्या है, आर को प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमसे ये कह रहा है कि ए और सी, ए और सी डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, बी और डी को, इन द रेशियो 1:1। बिल्कुल करेक्ट, हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रह गया इनकरेक्ट, बी डी जो है डिवाइड कर रहा है ए सी को 2:1 में, नहीं 1:3 में कर रहा है। ये हमने यहाँ पे देखा था 1:1, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यहाँ से ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, और लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन ए भी करेक्ट है। हेंस ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। So I hope you will understand this solution. Thank you. All the best.